इस लेक्चर में हम 17 के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में थे। ये प्लूरल फॉर्म है जी, सिंगुलर से प्लूरल एस लगा देते हैं ना इंग्लिश में। मेनली क्या है 17, 17 SATTRA एस लगा दिया, प्लूरल बन गया। ये क्यों न्यूज़ में थे, ये क्या है, ये न्यूज़ में रिसेंटली इसलिए थे। 17 क्या है, मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन है जी, एक वर्शिप प्लेस है जी, जहाँ पे पूजा की जाती है। शंकर देव के वर्च्यूज़, मतलब उनकी जो शंकर देव की फिलॉसफी वगैरह है, उनके हिसाब से ये मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जहाँ पे वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है। तो सब लोग, असम में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, सारे पॉलिटिशियंस के यहाँ पे ब्लेसिंग्स लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए विजिट कर रहे हैं 17 को मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन को, और एक्सटोलिंग कर रहे हैं द वर्च्यूज ऑफ शंकर देव। जो शंकर देव जी थे उनको प्रशंसा कर रहे हैं, एक्सटोलिंग का मतलब प्रशंसा करने हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो इसलिए न्यूज़ में है। अब चलते हैं जी, ये 17 होते क्या हैं ये देख लो जी आप। ये 17 मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन है, ये दिखाई दे रहे हैं 17 वर्शिप प्लेस है जी, जहाँ पे पूजा की जाती है। ये 17 आर दी मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड एज ए पार्ट ऑफ 16th सेंचुरी न्यू वेस्टनाइट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, मतलब स्टार्टेड बाय वैष्णवाइट सेंट रिफॉर्मर श्रीमंत शंकरदेव महादेव। ये शंकर देव, ये शंकर देव है ना जी, श्रीमंत शंकर देव, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिनका जन्म 1449 में हुआ था और 1596 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने वेस्टनाइट ट्रेडिशन शुरू की। वेस्टनाइट थे ये, मतलब विष्णु, भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। इन्होंने मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन, न्यू वेस्टनाइट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, मतलब भगवान की विष्णु की पूजा करने के लिए एक आंदोलन चलाया और प्रमोट किया भगवान विष्णु की पूजा करना 16th सेंचुरी में। तो तभी ये बनाए गए जी मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन 17, जो क्या है, इन्हें थान भी बोलते हैं जी, थान या 17 या थान, ये ऐसा लग गया जी थान्स। ये क्या है, रिलीजियस प्लेसेस थे जी, सेंटर ऑफ रिलीजियस सोशल कल्चरल रिफॉर्म। ये असम में बनाए गए थे जी अक्रॉस 16th सेंचुरी में। ये 17 क्या है, प्रमोलिकेट करते हैं शंकर देव यूनिक वर्शिप, मतलब शंकर देव ने एक यूनिक तरीका बताया था वर्शिप के लिए, पूजा करने के लिए। किसके थ्रू, थ्रू दी आर्ट अप्रोच विद म्यूजिक, म्यूजिक के साथ आप पूजा कर सकते हो। असम में बोलते हैं बोरगीत, डांस के साथ असम में बोलते हैं छत्रिया, या थिएटर के साथ असम में बोलते हैं भोना। तो ये भोना, बोरगीत, छत्रिया कहाँ के, असम के, इनके साथ मिलके आप पूजा कर सकते हो वर्शिप। ये यूनिक फार्मूला बताया था किसने, शंकर देव जी ने, श्रीमंत शंकर देव जी ने, जब वैष्णवनाइट ट्रेडिशन चालू की थी। इस 17 है जो नामघर, प्रत्येक जो ये मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन होता है जी, एक तरह से टेम्पल इन लोगों का 17 होता है, उसमें एक नाम घर होता है। नाम घर मतलब वर्शिप हॉल, जहाँ पे पूजा होती है। मतलब पूरा ये तो मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन 17 होगा, इसके अंदर एक वर्शिप हॉल होगा ना, जहाँ पे पूजा करते हैं, जैसे टेम्पल में होते हैं हिंदुओं के टेम्पल में, ये एक नाम घर होगा। इस हेडेड बाई इन्फ्लुएंसल 17 अधिकार, उसमें एक 17 अधिकार होगा जी। 17 अधिकार का मतलब मॉन्क, एक संत होगा जी, पुजारी, 17 अधिकार, जो क्या है, जिसे भक्त भी बोलते हैं, मॉन्क या भक्त। ये यंग एज में ही 17 में इंक्लूडेड किए जाते हैं। मतलब अगर कोई यंग एज में है तो 17 बन सकता है। 17 में मतलब मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन में मॉन्क बन सकता है, भक्त बन सकता है, पुजारी। ये क्या है, मे नॉट बी सेलिब्रेट, ये याद रखना आपको, ये सेलिब्रेट हो जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई ब्रह्मचर्य का पालन ना करे, मतलब शादी भी कर लियो तो भी वो मॉन्क बन सकता है, भक्त बन सकता है। इसमें 17 में, मतलब जो मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन है 17, उनमें वो भक्त बन सकता है, पुजारी बन सकता है। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ 17 दे आर इंडक्टेड इन 17 के हिसाब से उन्हें इंडक्ट किया जाता है, मतलब उन्हें मॉन्क बनाया जाता है, भक्त बनाया जाता है। व्हाट इज द शंकरदेव फिलोसफी, शंकरदेव की फिलोसफी क्या जी, विचारधारा है क्या इनकी। इन्होंने परमलगेट किया था जी, प्रोपोगेट किया था, क्या प्रोपोगेट किया था कि भक्ति कॉल्ड एक शरण नाम धर्म। इन्होंने ये स्लोगन दिया था जी, एक शरण नाम धर्म का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो इनका ये सूत्र था, फॉर्मूला बेस्ड था समानता पे और भाईचारे को प्रमोट करना, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को सोसाइटी में प्रमोट करना, फ्री फ्रॉम कास्ट डिफरेंसेस, किसी कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे कोई मतभेद ना हो, भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिकल रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे जी, उनके रीति रिवाज थे, सेक्रीफाइस करते थे, उनको मतलब उनसे फ्री हो, ऐसे रीति रिवाज ना करें कि किसी की बलि देना हो या कुछ करना हो, ऐसे रीति रिवाज ना माने जाए, इनसे फ्री था ये। हिज टीचिंग फोकस्ड ऑन प्रेयर एंड चैंटिंग, जो इनकी टीचिंग थी जी प्रार्थना और चैंटिंग पे, मतलब चैंटिंग का मतलब जी नाम का रटना, जैसे हरे कृष्णा रटते हैं ना, ऐसे नाम का रटना इन पे बेस्ड था जी, इनकी टीचिंग थी। इंस्टेड ऑफ आइडल वर्शिप, मतलब ये कोई आइडल की वर्शिप नहीं करते, आइडल का मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते इसमें, मतलब नाम का रटना, म्यूजिक से भगवान को याद करना, चैंटिंग करना भगवान के नाम को, भगवान विष्णु की चैंटिंग करना, तो इसके इस पे बेस्ड है जी। हिज धर्म वॉज बेस्ड ऑन 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट पे बेस्ड है जी इनका धर्म। देव गॉड पे, नाम प्रेयर पे, भक्त डिवोटीज पे, भक्त मतलब पुजारी डिवोटी, और गुरु टीचर, इन 4 चीज़ों पे बेस्ड है इनका। तो यही था जी इस लेक्चर में।